शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान इनायत वाला रहम वाला है, बदले के दिन का मालिक है। हम उसी की पूजा करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। आज इस सरजमीन अवध में, शाम अवध में, जिसकी ये रंगीनी, ये तहजीब, इस तहजीब को दादो दहिश नहीं बल्कि ग़िज़ा देने वाला मजहबी दर्सगाह नदवा और इसके अंदर बालिदगी लाने वाली लखनऊ यूनिवर्सिटी और दानिशगाहें, ये सब एक ऐसी लतीफ़ तहजीब पेश करती हैं जो शीरी कलामी सिखाती हैं, नाजुक कलाम सिखाती हैं। इसका तकाज़ा ये है कि अवध का बच्चा बच्चा नर्म कलामी का आदी हो, अच्छे बोल बोले जैसे कि उसके मुंह से फूल झड़ रहे हों। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, हाकिम हो कि महकूम हो, ज़ेब नहीं देता कि इस लखनवी तहजीब की लताफत की हदों को पार करे। उस पर मजीद बरआं शरीयत की वो हिदायत जो तहजीबें पैदा करती है, एक खास मौके पर, एक है ज़ाब्ता, एक है राबता। ज़ाब्ते की बात तो यह है जिसे कानूनी तौर पे क्या कहेंगे, अगर तो एक मुस्लिम लड़की, एक मुस्लिम लड़का दो मुसलमान मर्दों के, दो मुसलमान गवाहों के सामने ईजाबो कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि मैंने निकाह किया, दूसरे ने कहा मैंने निकाह कबूल किया, दो गवाहों की मौजूदगी में महर के तज़किरे के साथ तो कानूनी तौर पर ये निकाह हो गया। अब इसको रजिस्टर किया जाए कि न किया जाए, ये एक इंतजामी मामला है। इस ज़ाब्ते की कार्रवाई को राबते मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। शरीयत की हिदायत है कि जब ये निकाह हो तो स्टेटस देखा जाए, दोनों का मेयार देखा जाए, हुस्नो जमाल देखा जाए, मालो दौलत देखा जाए, नसब और हसब देखा जाए, तालीम और लियाकत देखा जाए, समाज देखा जाए, ताकि दोनों के मिजाज मिले और ज़िंदगी खुशगवार गुजरे और निकाह पायदार हो, शादी अबदी हो। आज दो अजनबी दिल, दो अजनबी खानदान, वो अंबरी हो के ज़हबी, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के कलमे के नाम पे, शरीयत के नाम पे जुड़ने जा रहे हैं। इसी का नाम निकाह है। इस निकाह के मौके पे कुरानी आयात जो पढ़ी जाती हैं उसमें 4 मरतबा तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। तक़वा क्या चीज़ है? परहेज़गारी, शरीयत के मुताबिक अमल करना और पूरी ज़िंदगी में अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये अहद है, ये मुआहिदा है, ये एग्रीमेंट है कि इसको हम बाकी रखेंगे, हमेशा अल्लाह से डरते हुए इस रिश्ते को निभाएंगे, इसकी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। कुरान मजीद कहता है ऐसे मौके पर क़ूलू क़ौलन सदीदा, सच्ची बात कहो। निकाह के वक्त अहद करना कि हम हमेशा सच बोलेंगे। जिंदगी की कामयाबी के राजों में से एक बुनियादी राज है, कभी झूठ नहीं होगा, सच बोला जाएगा तो जिंदगी कामयाब होगी। इस निकाह के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलदस्ते फूल में से 2 फूल हैं। रसूलुल्लाह ने फरमा दिया बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च किया गया हो। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च किया गया हो। ये ज़मानत ले रहे हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नौजवानों को, उनके सरपरस्तों को ये दावत दूंगा। दावत भी किसकी? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जिसके सदर इसी शहर में मौलाना राबे साहब होते हैं।
وہ کہتے ہیں کہ سادہ بنائیے نکاح کو، مہر جو طے کیجئے وہ مہر سونے یا چاندی کے ذریعے طے کیجئے یا نقد دیجئے تاکہ بیٹیوں کا، لڑکیوں کا نقصان نہ ہو۔ یہ تقوی اختیار کیجئے، سچ بولیے، ان کے ساتھ وہ نکاح کا خطبہ سنیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى كافة الناس بشيرا ونذيرا۔ يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يقول النبي الكريم النکاح من سنتی ويقول من رغب عن سنتی فليس مني۔ یہ ہے خطبہ۔ اب محترم قاری صاحب آئیں گے اور ایجاب و قبول فرمائیں گے۔ تشریف لائیے۔ لوگ آ جانے دیجیے، ابھی آئے نہیں ایجاب و قبول آ جائیں۔